नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरद चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रीकांत भाग 8। किंतु मैं किसी भी तरह समाज से बाहर न होऊंगी। सारा अपयश, सारा कलंक, सारा दुर्भाग्य अपने सिर पर लेकर हमेशा आप लोगों की होकर रहूंगी। अपनी एक संतान को भी यदि किसी मनुष्य की तरह मनुष्य बनाकर खड़ा कर सकूं, तो मेरा यह सारा दुख सार्थक हो जाए। बस यही आशा लेकर मैं जीऊंगी। मनोहर चक्रवर्ती नामक एक प्राज्ञ सज्जन से मेरी मुलाकात हो गई थी। दादा ठाकुर की होटल में एक हरि संकीर्तन दल था। पुण्य बटोरने की इच्छा से बीच बीच में वह उसी निमित्त वहां आते थे। किंतु कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सो मैं कुछ नहीं जानता था। सिर्फ इतना ही सुना था कि उनके पास बहुत सा रुपया है और वह सब तरफ से अत्यंत हिसाबी है। न जाने क्यों मुझसे बेहद प्रसन्न होकर वे अकेले में एक दिन मुझसे बोले, देखो श्रीकांत बाबू, तुम्हारी उम्र छोटी है। जीवन में यदि उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मैं कुछ ऐसे गुर बता सकता हूँ जिनका मूल्य लाख रुपए है। मैंने खुद जिनके समीप से ये गुर प्राप्त किए थे, उन्होंने संसार में कितनी उन्नति की है सुनोगे तो शायद अवाक हो जाओगे, किंतु बात बिल्कुल सच है। वे केवल 50 रुपया महीना पाते थे, किंतु मरते समय घर बार, ये बाग बगीचा, तालाब, जमीन जायदाद आदि के सिवाय 2000 रुपये नकद छोड़ गए। कहो ना, यह कोई सहज बात है? अपने माँ बाप के आशीर्वाद से मैं खुद भी तो। परंतु वे अपनी बात यहीं पर दबाकर बोले, सुनता हूं तनख्वाह तो खूब मोटी सी पाते हो। भाग्य भी तुम्हारा बड़ा अच्छा है। बर्मा में आते ही किसी का ऐसा भाग्य खुलते नहीं सुना गया। किंतु फिजूल खर्ची भी कितनी करते हो, है ना यह बात? भीतर ही भीतर पता लगाने से दुख के मारे छाती फट जाती है। देखते ही हो कि मैं किसी की बात में नहीं पड़ता, किंतु मेरे माफिक अधिक नहीं है। 2 बरस तो चलकर देखो। मैं कहता हूं तुमसे कि देश लौटकर अगर चाहोगे तो तुम अपना विवाह तक कर सकोगे। इस सौभाग्य के लिए भीतर ही भीतर में इस कदर लालायित हो उठा हूं, यह तथ्य न मालूम उन्होंने किस तरह पा लिया है। किंतु यह तो खुद ही प्रकट कर चुके थे कि वे भीतर ही भीतर पता लगाए बिना किसी भी की बात में नहीं पड़ते। जो हो, उनके उन्नति के बीच मंत्र रूप सत्परामर्श के लिए मैं लुब्ध हो उठा। वे बोले, देखो, दान वान करने की बात छोड़ दो। चोटी का पसीना एड़ी तक बहाकर रोजी कमानी होती है। कमर भर मिट्टी खोदने पर भी पैसा नहीं मिलता। अपने खून को जलाकर पैदा की हुई कौड़ी गैरों को बख्श दे। आजकल दुनिया में ऐसा पागल कोई नहीं। अपने स्त्री परिवार और बच्चों के लिए रख छोड़ा जाए, तब न दूसरों को दान किया जाए। इस बात को बिल्कुल ही छोड़ दो, यह मैं नहीं कहता, किंतु देखो, जिसके घर में पैसों की खींचातानी हो, उस आदमी को कभी प्रश्रय न देना। अधिक नहीं तो 2-4 दिन की आमद रफत के बाद वह अपनी गृहस्थी की कष्ट कहानी सुनाकर 2-4 रुपए मांग ही बैठेगा। जो दिए सो दिए, और बाहर का झगड़ा खींचकर घर लाए सो अलग। रुपयों की ममता वैसे कोई सचमुच में तो नहीं छोड़ सकता, तकाजा करना ही पड़ता है, और तब दौड़ धूप, झगड़ा बखेड़ा। भला हमें इसकी जरूरत ही क्या पड़ी? मैंने गर्दन हिलाकर कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हैं। वे उत्तेजित होकर बोले, तुम अच्छे घर के लड़के हो इसीलिए चट से बात समझ गए, किंतु इन छोटी जात के लोहा पीटने वालों को यह समझाओ तो देखो। हरामजादे 7 जन्म में भी नहीं समझेंगे। सालों के पास एक खुद का पैसा भी नहीं, फिर भी पराये घर से कर्ज लाकर दूसरों को दे आएंगे। ऐसे छोटे लोग ऐसे ही अहमक होते हैं। कुछ देर चुप रहकर बोले, तब देखो, किसी को भी रुपए उधार मत देना। कहेंगे बड़ा कष्ट है। तुम्हें कष्ट है तो भाई हमें क्या है? और यदि सचमुच में ही कष्ट है तो 2 तोले सोना रख कर जाओ, देता हूं ना अभी 10 रुपए उधार। क्यों भाई, ठीक है ना? मैंने कहा, जी हाँ, ठीक तो है। वे बोले, 1 दफे नहीं 100 दफे ठीक है। और देखो, झगड़े बखेड़े की जगह कभी मत जाना। किसी का खून हो जाए तो भी नहीं, हमें उससे मतलब। यदि उन्हें बचाने जाओगे तो 2-1 चोटें अपने पर भी आ पड़ेंगी। सिवाय इसके कोई एक पक्ष अपना गवाह मान बैठेगा।
तब फिर मुफ्त में करो दौड़ा दौड़ी अदालतों का। बल्कि लड़ाई झगड़ा जब खत्म हो जाए तब यदि चाहे तो वहां तक घूमाओ एक दफे और दो चार भली बुरी सलाह भी दे आओ। 5 आदमियों में तुम्हारा नाम हो जाएगा, है ना ठीक बात? कुछ देर चुप रहकर उन्होंने फिर कहना शुरू किया, और फिर इन लोगों के रोक शोक में तो भैया मैं इनके मोहल्ले में पैर भी नहीं रखता। उसी समय कह बैठते हैं, भाई मैं मर रहा हूं, इस विपत्ति में 2 रुपया देकर जरा सहायता करो। पर भैया मनुष्य के जीने मरने की बात कुछ भी नहीं कही जा सकती, इसीलिए उसे रुपया देना पानी में फेंक देने की बात है। बल्कि पानी में फेंक देना ही भला है, परंतु उस जगह नहीं। और कुछ नहीं तो शायद यही कह बैठे, जरा रात जगह करके बैठाना। बहुत खूब, मैं जाऊं उनकी बीमारी में रात जगह करने, परंतु इस दूर प्रदेश में मुझे ही कुछ ना करे माता शीतला, कान पकड़ता हूं मां। यूं कहकर उन्होंने जीभों को दांतों तले दबा लिया तथा अपने कानों पर एक हाथों से ऐंठ कर और नमस्कार कह के करा। हम लोग सभी तो उनके चरणों में पड़े हैं, किंतु बताओ भला ऐसी विपत्ति में मेरी खबर कौन लेगा? अब की मैं हाँ में हाँ न मिला सका। मुझे मौन देखकर वे मन ही मन शायद कुछ दुविधा में पड़कर बोले, देखो ना साहब लोगों को, क्या वे कभी ऐसे स्थानों पर जाते हैं? कभी नहीं। इसीलिए देखो तो उनकी उन्नति को। सो भैया किसी के झगड़े झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। ऑफिस का समय होते देख मैं उठ खड़ा हुआ। तब से मैं अभया के घर की ओर नहीं गया। यह सत्य है कि मैं उसकी सारी अवस्था के साथ उसकी बातों का मिलान करके शुरू से अंत तक के इस व्यापार को ज्ञान के द्वारा एक तरह से देख सकता था। यह भी ठीक है कि उसके विचारों की स्वाधीनता, उसके आचरण की निर्भीकता, उसका परस्पर सुंदर और असाधारण स्नेह, यह सब मेरी बुद्धि को उसकी ओर निरंतर आकर्षित करते थे। किंतु फिर भी मेरे जीवन भर के संस्कार किसी भी तरह मुझे उस ओर पैर नहीं बढ़ाने देते थे। मन में केवल यही आता था कि मेरी अन्नदा जीजी यह कार्य न करती। वे कहीं भी दासी वृत्ति करके लांछना, अपमान और दुख के भीतर से गुजरते हुए अपना बाकी जीवन काट देती, किंतु ब्रह्मांड के सारे सुखों के बदले में भी जिनके साथ उनका विवाह नहीं हुआ उनके साथ गृहस्थी करने को राजी न होती। हठात अभया की एक बात याद आ गई। तब भली भांति तह तक पहुंचने का मुझे अवकाश नहीं मिला था। उसने कहा था, श्रीकांत बाबू, दुख का भोग करने में भी एक किस्म का नाशकारी मोह है। मनुष्य ने अपनी युग युग की जीवन यात्रा में यह देखा है कि कोई भी बड़ा फल किसी भारी दुख को उठाए बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसका जन्म जन्मांतर का अनुभव इस भ्रम को सत्य मान बैठा है कि जीवन रूपी तराजू में एक तरफ जितना ही अधिक दुख का भार लादा जाए, दूसरी ओर उतना ही अधिक सुख का बोझा ऊपर उठाता है। श्रीकांत बाबू, सुख प्राप्त करने के लिए दुख स्वीकार करना चाहिए, यह बात सत्य है, किंतु इसीलिए यह स्वतः सिद्ध नहीं हो जाती कि जिस तरह भी हो बहुत सा दुख भोग लेने से ही सुख हमारे कंधों पर आ बैठेगा। यह इहलोक में भी सत्य नहीं है और परलोक में भी नहीं। मैंने कहना शुरू किया, किंतु विधवा का ब्रह्मचर्य? अभया ने मुझे बीच में ही टोक कर कहा, विधवा का आचरण कहिए, उसके साथ ब्रह्म का बिंदु मात्र भी संबंध नहीं है। विधवा का चाल चलन ही ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय है, यह मैं नहीं मानती। वास्तव में वह तो कुछ भी नहीं। कुमारी, सधवा, विधवा सभी अपने अपने मार्ग से ब्रह्म लाभ कर सकती हैं। विधवा का आचरण ही इसके लिए रिजर्व नहीं रखा गया है। मैंने हंसकर कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही सही। उसका आचरण ब्रह्मचर्य न सही, नाम से क्या आता जाता है? अभया ने बिगड़ कर कहा, नाम ही तो सब कुछ है श्रीकांत बाबू, नाम को छोड़कर दुनिया में है ही क्या? गलत नामों के भीतर से मनुष्य की बुद्धि की, विचारशीलता की और ज्ञान की धारा कितनी बड़ी भूलों के बीच बहाई जा सकती है, सो क्या आप नहीं जानते? इसी नाम के भुलावे के कारण ही तो सब देश और सब काल विधवा के आचरण को सबसे श्रेष्ठ मानते आ रहे हैं। यह निरर्थक त्याग की निष्फल महिमा है श्रीकांत बाबू, बिल्कुल ही व्यर्थ, बिल्कुल ही गलत। मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में पशु बना देने वाली इससे बढ़कर जादूगरी और कोई नहीं हो सकती। उस समय और बहस न करके मैं चुप हो गया था। दरअसल उसे बहस में हरा देना एक तरह से असंभव ही था। पहले पहल जब जहाज पर उससे परिचय हुआ था, डॉक्टर साहब ने एक ही बार में देखकर बोला था, औरत तो बड़ी ही फॉरवर्ड है। परंतु उस समय दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस फॉरवर्ड शब्द का अंत कहाँ तक पहुँच सकता है। यह रमणी अपने समस्त अंतःस्थल तक को किस तरह अकुंठित तेज से बाहर खींचकर सारे संसार के सामने खोलकर रख सकती है। लोगों के मत अमत की परवाह नहीं करती। उस समय हमने इसके संबंध में यह धारणा नहीं की थी। अभया केवल अपने मत को अच्छा प्रमाणित करने के लिए ही तर्क नहीं करती,
वह अपने कार्य को बलपूर्वक विजय करने के लिए बाकायदा युद्ध भी करती है। उसका मत कुछ हो और काम कुछ हो, ऐसा नहीं। इसलिए शायद बहुत दफे मैं उसके सामने अपनी बात का जवाब खोजे नहीं पाता था, कुछ हतप्रभ सा हो जाता था। परंतु जब लौटकर अपने डेरे पर पहुंचता था तब ख्याल आता था कि अरे, यह तो उसका खूब करारा उत्तर था। खैर जो भी हो, उसके संबंध में आज भी मेरी दुविधा मिटी नहीं है। अपने आप से मैं जितना ही प्रश्न करता हूँ, इसके सिवाय अभया के लिए और गति ही क्या थी, उतना ही मानो मेरा मन उसके विरुद्ध टेढ़ा होकर खड़ा हो जाता है। जितना ही मैं अपने आप को समझाता कि उस पर अश्रद्धा करने का मुझे जरा भी हक नहीं, उतना ही अव्यक्त अरुचि से मानो अंतर भर उठता। मुझे ख्याल आता है कि मन की ऐसे अकुंठित अप्रसन्न अवस्था में ही मेरे दिन बीत रहे थे। इसीलिए न तो मैं उसके समीप ही जा सकता था और न एक बारगी उससे अपना मन दूर ही हटा सकता था। ऐसे में हठात एक दिन प्लेग ने शहर में बीच में आकर अपना घूंघट खोल दिया और अपना काला मुंह बाहर निकाला। हाय रे, उसे समुद्र पार रोकने के लिए किए गए लक्ष्य कोटि जंतर मंतर और अधिकारियों की अधिक से अधिक निष्ठुर सावधानी सब मुहूर्त भर में एक बारगी धूल में मिल गई। लोगों में बेहद आतंक छा गया। शहर के 14 आने लोग या तो नौकरी पेशा थे या फिर व्यापार पेशा। इसका कारण उनको एक बारगी दूर भाग जाने की सुविधा नहीं थी। भय के मारे इस मोहल्ले के लोग स्त्री पुत्रों को हाथ में पकड़े छोटी छोटी गठरियां कंधों पर लादे उस मोहल्ले को भागते और उस मोहल्ले के लोग ठीक उसी तरह इस मोहल्ले को भागते। मुंह से चूहा शब्द नहीं निकला कि फिर खैर नहीं, वह मरा है या जीता यह सुनने के पहले ही लोग भागना शुरू कर देते। मालूम होता था लोगों के प्राण मानो वृक्ष के फलों की तरह पकड़कर डंठलों में झूल रहे हैं। प्लेग की हवा लगते ही रात भर में उनमें से कौन कब टपक कर नीचे गिर पड़ेगा कोई निश्चय नहीं। शनिचर की बात है, एक साधारण से काम करने के लिए मैं सुबह ही बाहर चला गया। शहर के बीचों बीच एक गली के भीतर से बड़े रास्ते पर जाने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए चला जा रहा था कि देखा एक अत्यंत जीर्ण मकान के 2 मंजिले के बरामदे पर मनोहर चक्रवर्ती खड़े हुए बुला रहे हैं। मैंने हाथ हिलाकर कहा, समय नहीं। वे अतिशय अनुनय सहित बोले, 2 मिनट के लिए ऊपर आइए श्रीकांत बाबू, बड़ी आफत में हूँ। आखिर बिल्कुल इच्छा न रहते हुए भी ऊपर जाना पड़ा। मैं यही तो बीच बीच में सोचा करता हूँ कि क्या मनुष्य की हर एक हरकत पहले से ही निश्चित हुई रहती है? नहीं तो मेरा कोई ऐसा काम भी न था और न उस गली के भीतर इससे पहले कभी प्रवेश किया था। तब आज सुबह ही मैं इस ओर आकर कैसे हाजिर हो गया? नजदीक जाकर कहा, बहुत दिनों से आप उस तरफ नहीं आए, क्या आप इसी मकान में रहते हैं? वे बोले, नहीं महाशय, मैं 12-13 दिन हुए तभी यहाँ आया हूँ। एक तो महीने भर से दस्त लगने की बीमारी भुगत रहा हूँ, फिर उस पर हो गई हमारे मोहल्ले में प्लेग। क्या करूँ महाशय, उठ तक नहीं सकता हूँ, फिर भी जैसे तैसे जल्दी से भाग आया। मैंने कहा, बहुत ठीक किया। वे बोले, बहुत ठीक किया? यह कैसे कहूँ महाशय? मेरा कंबाइंड हैंड बहुत ही बदजात है, बोलता है नहीं रहूं चला आऊंगा, जरा साले को अच्छी तरह समझा तो दीजिए। मुझे अचरज हुआ, किंतु इसके पहले इस कंबाइंड हैंड नाम की चीज़ की व्याख्या कर देना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग यह नहीं जानते कि हिंदुस्तानी लोग पैसे के लिए जो न कर सके दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, वे लोग यह सुनकर विस्मित होंगे कि इस अंग्रेजी शब्द का मतलब है दुबे, चौबे, तिवारी आदि हिंदुस्तानी ब्राह्मण, जो यहाँ पर तो किसी के पास फटकते ही उछल पड़ते हैं, परंतु वहां जाकर रसोई बनाते हैं, जूठे बर्तन मांजते हैं, तंबाकू भरते हैं और बाबू साहब के ऑफिस में जाते समय उनके बूट झाड़ पोंछ कर साफ कर देते हैं। वे बाबू चाहे किसी भी जाति के क्यों न हो। हाँ, यह बात अवश्य है कि 2-4 रुपये महीने अधिक देने पर यही त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि पूज्य लोग शूद्र और ब्राह्मण दोनों का काम कंबाइंड तौर पर कर देते हैं। बेवकूफ़ उड़िया और बंगाली ब्राह्मण आज तक भी यह कार्य करने को राजी नहीं किए जा सके तो सिर्फ यही। इसका कारण पहले ही कह चुका हूँ कि पैसा पाने पर सारे कुसंस्कारों को छोड़ने में हिंदुस्तानी लोगों को मुहूर्त भर भी देर नहीं लगती। किंतु मनोहर बाबू के इस कंबाइंड हैंड को मैं किस लिए धमकी दूं, और वह भी मेरी धमकी क्यों सुनेगा, यह मैं नहीं समझ सका। और यह हैंड भी मनोहर बाबू ने हाल में ही रखा था। वे इतने दिनों अपने कंबाइंड हैंड खुद ही थे, केवल डिसेंट्री के खातिर कुछ दिनों के लिए इसे रखा गया था। मनोहर बाबू कहने लगे, महाशय आप क्या कोई साधारण आदमी हैं? शहर भर के लोग आपकी बात पर मरते जीते हैं, सो क्या मैं जानता नहीं? लगा तो दीजिए बच्चों को जरा अच्छी तरह डांट।
वह आड़ में खड़ा हुआ अपने मालिक के मुंह से मेरी क्षमता की विरदावली सुन चुका था, इसलिए रुआंसा होकर हाथ जोड़कर बोला, इस घर में देवता है, मैं यहाँ किसी भी तरह नहीं रह सकता। तरह तरह की छायाएं रात दिन घूमती रहती हैं। बाबू, यदि किसी और मकान में जाकर रहें तो मैं सहज ही इनकी नौकरी कर सकता हूँ, किंतु इस मकान में तो। भला ऐसे अंधेरे घर में छाया का क्या अपराध? किंतु छाया ही नहीं, वहां एक बहुत बुरी सड़ांध भी जब से मैं आया था तभी से आ रही थी। पूछा, यह दुर्गंध काहे की है रे? कंबाइंड हैंड बोला, कोई चूहा हुआ सड़ गया होगा। मैं चौंक पड़ा, चूहा कैसा रे? इस घर में चूहे मरते हैं क्या? उसने हाथ को उल्टाकर अवज्ञा के साथ बताया कि रोज सुबह कम से कम 5-6 मरे चूहे तो वह खुद ही उठाकर बाहर गली में फेंक दिया करता है। मिट्टी के तेल की डिब्बी जलाकर खोजी गई, किंतु सड़े हुए चूहों का पता नहीं लगा। फिर भी मेरा शरीर सनसन करने लगा और जी खोलकर उस आदमी को किसी भी तरह यह सदुपदेश न दे सका कि रुग्ण मालिक को अकेला छोड़कर उसे भाग जाना उचित नहीं। सोने के कमरे में लौटकर देखता हूँ, मनोहर बाबू खाट पर बैठे मेरी राह देख रहे हैं। मुझे पास में बैठाकर वे इस मकान के गुणों का बखान करने लगे। इतने कम किराए में शहर के बीच इतना अच्छा मकान ऐसा और कोई नहीं, ऐसा मकान मालिक भी और कोई नहीं, और न ऐसे पड़ोसी ही सहज में मिल सकते हैं। पास के मकान में जो 4-5 मद्रासी क्रिश्चियन मेस चलाते हैं, वे जितने ही शिष्ट और शांत हैं उतने ही मायालु हैं। उन्होंने अपना यह भी इरादा बतला दिया कि जैसे ही जरा चंगे होते हैं उस साले ब्राह्मण को निकाल बाहर करेंगे। फिर एकाएक बोले, अच्छा महाशय, आप स्वप्न पर विश्वास करते हैं? मैं बोला, नहीं। वे बोले, मैं भी नहीं करता, किंतु कैसे अचरज की बात है महाशय, कल रात को मैंने स्वप्न देखा कि मैं सीढ़ियों पर से गिर पड़ा हूँ और जागकर देखा तो दाहिने पैर का कूल्हा सूज आया है। सच झूठ आप मेरे शरीर पर हाथ रखकर देखिए महाशय, तकलीफ से ज्वर तक हो आया है। सुनने मात्र से मेरा मुंह काला पड़ गया। इसके बाद कूल्हा भी देखा और शरीर पर हाथ रखकर भी। मिनट भर मूढ़ की तरह बैठे रहने के बाद अंत में बोला, डॉक्टर को अब तक आपने क्यों नहीं बुला भेजा? अब किसी को जल्दी भेजिए। वे बोले, महाशय, यह देश, यहाँ डॉक्टर की फीस कम तो नहीं, उसे लाई नहीं कि 400-500 यूं ही चले जाएंगे। मैंने कहा, सो लगने दीजिए, बुलाने तो भेजिए। कौन जाएगा महाशय? तिवारी साला तो चिंता भी नहीं, सिवाय इसके वह चला जाएगा तो खाना कौन पकाएगा? अच्छा, मैं ही जाता हूँ, कहकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चल दिया। डॉक्टर ने आकर और परीक्षा करके आड़ में ले जाकर पूछा, ये आपके कौन होते हैं? मैंने कहा, कोई नहीं, और किस तरह सुबह यहाँ आ पड़ा वह भी मैंने खोल कर कह दिया। डॉक्टर ने प्रश्न किया, इनका और भी कोई कुटुंबी यहाँ पर है क्या? मैंने कहा, सो मुझे नहीं मालूम, शायद कोई नहीं। डॉक्टर क्षण भर मौन रहकर बोले, मैं एक दवा लिख कर दिए जाता हूँ। सिर पर बर्फ रखने की भी ज़रूरत है, किंतु सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इन्हें प्लेग के हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाए। आप खुद भी इस मकान में न ठहरिए, और देखिए, मुझे फीस भी देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर चले गए। बड़े संकोच के साथ मैंने अस्पताल का प्रस्ताव किया। सुनते ही मनोहर रोने लगे, और वहाँ पर जहर देखकर रोगी को मार डालते हैं और वहाँ जाकर कोई नहीं लौट कर आता, इस तरह बहुत कुछ बक गए। दवाई लेने भेजने के लिए तिवारी को खोजता हूँ तो देखा कि कंबाइंड हैंड अपना लोटा कंबल लेकर इस बीच ही न मालूम कब खिसक गया है। जान पड़ता है उसने डॉक्टर से मेरी बातचीत किवाड़ की संधि से ही सुन ली थी। हिंदुस्तानी और चाहे कुछ न समझे, किंतु प्लेग शब्द को खूब समझते हैं। तब मुझे ही औषधि लेने जाना पड़ा। बर्फ, आइस बैग आदि जो कुछ आवश्यक था सब मैंने ही खरीद कर लाकर हाजिर कर दिया। इसके बाद रह गया मैं और वे, और वे और मैं। एक दफे मैं उनके सिर पर आइस बैग रखता था और एक दफे वे मेरे सिर पर रखते थे। इसी तरह उठाधरी करते करते जब रात को करीब 2 बज गए तब उन्होंने निस्तेज होकर शैया ग्रहण की। बीच बीच में वे खूब होश हवास की बात करते थे। शाम में लगभग क्षण भर के लिए सचेतन होकर मेरे मुंह की ओर देखते हुए बोले, श्रीकांत बाबू, अब मैं न बचूंगा। मैं चुप हो रहा। इसके बाद बड़ी कोशिश करके कमर में से उन्होंने चाबी निकाली और उसे मेरे हाथ में देकर कहा, मेरे ट्रंक में 300 गन्नियाँ रखी हैं, मेरे स्त्री को भेज देना। पता मेरे बॉक्स में लिख कर रखा है, जो खोजने से मिल जाएगा। मुझे एकमात्र हिम्मत थी पास के मेस की। वहाँ की आहट धीमा कंठ स्वर में सुन सकता था। संध्या के बाद एक दफे कुछ अधिक उठाधरी और गोलमाल सुन पड़ा।
कुछ देर बाद ही जान पड़ा कि वे लोग दरवाजे में ताला लगाकर कहीं जा रहे हैं। बाहर आकर देखा, सचमुच दरवाजे में ताला लटक रहा है। मैंने समझा वे लोग घूमने गए हैं, कुछ देर बाद लौट आएंगे, किंतु फिर भी न जाने क्यों मेरा जी और भी खराब हो गया। इधर वह रुग्ण आदमी उत्तरोत्तर जो चेष्टाएं करने लगा, उसके संबंध में इतना ही कह सकता हूँ कि वह अकेले बैठकर मजा लेने जैसी वस्तु नहीं थी। उधर रात के 12 बजने को हुए, किंतु न तो पास के कमरे की खुलने की आहट ही मिली और न ही कोई शब्द सुनाई दिया। बीच बीच में बाहर आकर देख जाता, ताला उसी तरह लटक रहा है। एकाएक नजर पड़ी कि लकड़ी की दीवार की एक संधि में से उस कमरे में से तीव्र प्रकाश इस कमरे में आ रहा है। कौतूहलवश होकर छिद्र में आंख लगाकर उस तीव्र प्रकाश के कारण का पता लगाया तो उससे मेरे सर्वांग का रक्त जमकर बर्फ हो गया। सामने खाट पर 2 जवान आदमी पास ही पास तकिया पर सिर रखे सो रहे हैं और उनके सिराने खाट के बगल में मोमबत्तियों की एक कतार जल जल कर प्रायः समाप्त होने को आ गई है। मुझे पहले से ही मालूम था कि रोमन कैथोलिक लोग मुर्दे के सिराने रोशनी जला देते हैं, अतएव ऐसे हृष्ट पुष्ट सबल शरीर लोगों की इस असमय की नींद का जो कारण था वह सब मुहूर्त मात्र में समझ आ गया और मैं जान गया कि अब उन दोनों की नींद 1000 चिल्लाने पर भी नहीं टूटेगी। इधर इस कमरे में भी हमारे मनोहर बाबू करीब 2 घंटे और छटपटाने के बाद सो गए। चलो जान बची, किंतु मजा यह कि जिन्होंने मुझे उस दिन बहुत सा उपदेश दिया था कि जान पहचान के किसी भी आदमी की बीमारी की खबर पाकर उस मोहल्ले में पैर भी न रखना चाहिए, उन्हीं के मुदकी और गिन्नियों के बक्स की रखवाली करने के लिए भगवान ने मुझे नियुक्त किया था। नियुक्त तो कर दिया, किंतु बाकी रात मेरी जिस तरह कटी सो लिख कर बताना तो संभव नहीं और ना ही बतलाने की प्रवृत्ति ही होती है। दूसरे दिन डेथ सर्टिफिकेट लेने, पुलिस को बुलाने, तार देने, गिन्नियों का इंतजाम करने और मुर्दे को विदा करने में 3 बज गए। खैर मनोहर तो ठेला गाड़ी पर चढ़कर शायद स्वर्ग की ओर रवाना हो गए। रहा मैं अपने डेरे पर लौट आया। पिछले दिन तो एकादशी की थी, आज भी शाम हो गई। डेरे पर लौटने पर जान पड़ा कि जैसे दाहिने कान की जड़ में सूजन आ गई है और दर्द हो रहा है। क्या जाने कि सारी रात हाथ से छेड़छाड़ करके मैंने खुद ही दर्द पैदा किया अथवा सचमुच ही गिन्नियों का हिसाब देने मुझे भी स्वर्ग जाना पड़ेगा। एकाएक कुछ नहीं समझ सका, किंतु यह समझने में देर नहीं लगी कि बाद में चाहे जो हो, फिलहाल तो होश हवास दुरुस्त रखने की हालत में अपनी व्यवस्था खुद ही रखनी होगी। निश्चय करते मुझे देर न लगी, क्योंकि पल भर में ही मैंने देख लिया कि इतने बड़े बुरे रोग का भार यदि मैं किसी पुण्यात्मा साधु पुरुष के ऊपर डालने जाऊंगा तो निश्चय ही बड़ा भारी पाप होगा। किसी भले आदमी को हैरान करना कर्तव्य भी नहीं है और शास्त्रीय भी है, इसीलिए इसकी जरूरत नहीं। बल्कि इस रंगून के एक कोने में अभिया नाम की जो महापापिष्टा पतिता नारी रहती है, एक दिन जिसे घृणा करके छोड़ आया हूँ, उसी के कंधों पर अपनी इस संघातिक बीमारी का गंदा बोझ घृणा के साथ डाल देना चाहिए। मरना ही है तो वहीं मरूं, शायद इससे कुछ पुण्य संचय भी हो जाए। यही सोचकर मैंने नौकर को गाड़ी लाने का हुक्म दे दिया। उस दिन जब मृत्यु का परवाना हाथ में लेकर मैं अभिया के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ, तब मुझे मरने की अपेक्षा मरने की लाज ने ही अधिक भय दिखाया। अभिया का मुंह फक सफेद पड़ गया, किंतु उसके सफेद होठों से केवल यही शब्द फूट पड़े, तुम्हारा दायित्व मैं न लूंगी तो कौन लेगा? यहाँ तुम्हारी मुझसे बढ़कर और किसी गरज है? दोनों आंखों में पानी भर आया। फिर भी मैंने कहा, मैं तो बस चल दिया। रास्ते का कष्ट मुझे ही उठाना होगा, उसे निवारण करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। किंतु जाते समय तुम्हारे इस नई घर गृहस्थी के बीच इतनी बड़ी विपत्ति डालने का अब किसी तरह मन नहीं होता। अभिया, अभी गाड़ी खड़ी है, होश हवास दुरुस्त है, अब भी अच्छी तरह प्लेग हॉस्पिटल तक जा सकता हूँ। तुम केवल मुहूर्त भर के लिए जी कड़ा करके कह दो, अच्छा जाओ। अभिया ने कोई उत्तर दिए बिना हाथ पकड़ लिया और मुझे बिछौने में ले जाकर सुला दिया। अब उसे अपने आंसू पोंछे और मेरे उत्पत्त ललाट पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहा, यदि तुमसे जाओ कह सकती तो नए सिरे से यह घर गृहस्थी कायम न करती। आज से मेरी यही गृहस्थी सचमुच की गृहस्थी हुई। किंतु बहुत संभव है कि वह प्लेग नहीं था, इसलिए मृत्यु केवल जरा सा परिचय करके ही चली गई। 10 दिन में मैं उठ खड़ा हुआ, किंतु अभिया ने फिर मुझे होटल की डेरे में नहीं लौटने दिया। ऑफिस जाऊं या कुछ दिन और छुट्टी लेकर विश्राम करूं, यह सोच ही रहा था
कि एक दिन ऑफिस का एक चपरासी एक चिट्ठी देकर गया। खोलकर देखा तो प्यारी की चिट्ठी है। बर्मा आने के बाद उसका यही एक पत्र मिला। जवाब न मिलने पर भी मैं कभी कभी उसे पत्र लिख दिया करता था। आते समय यही शर्त मुझे उसने करा ली थी। पत्र के प्रारंभ में ही इसका उल्लेख करके उसने लिखा था, मेरे मरने की खबर तो तुम जरूर पाओगे। जीते जी मेरा ऐसा कोई समाचार नहीं हो सकता जिसे जाने बिना तुम्हारा काम न चल सके। लेकिन मेरे लिए तो ऐसा नहीं है। मेरे सारे प्राण तो मानो विदेश में निरंतर पड़े रहते हैं। यह बात इतनी अधिक सत्य है कि तुम भी इस पर विश्वास किए बगैर नहीं रह सकते। इसीलिए उत्तर न पाने पर भी बीच बीच में तुम्हें चिट्ठी देकर बतलाना पड़ता है कि तुम वहाँ अच्छी तरह से हो। मैं इस महीने के भीतर ही बंकू का विवाह कर देना चाहती हूँ। तुम अपनी सम्मति लिखना। तुम्हारी इस बात को मैं अस्वीकार नहीं करती कि कुटुंब के भरण पोषण की शक्ति हुए बगैर विवाह होना उचित नहीं है। बंकू में अभी तक यह क्षमता नहीं आई है। फिर भी क्यों मैं इसके लिए तुम्हारी सम्मति चाहती हूँ, सो मुझे और एक बार अपनी आंखों से देखे बगैर तुम नहीं समझोगे। यहाँ जैसे भी बने आ जाओ, तुम्हें मेरे सर की कसम है। पत्र के पिछले हिस्से में अभिया की बात थी। अभिया ने जब लौट कर आकर कहा था कि जिसे मैं चाहती हूँ, प्रेम करती हूँ, जिसकी गृहस्थी बसाने के लिए मैं एक पशु का त्याग करके चली आई हूँ, और इसी विषय को लेकर सामाजिक रीति नीति के संबंध में स्पर्धा के साथ उसने बहस की थी, तब मैं उससे इतना अधिक विचलित हो उठा था कि प्यारी को बहुत सारी बातें लिख डाली थी। आज उन्हीं का प्रत्युत्तर उसने दिया है। तुम्हारे मुंह से यदि वे मेरा नाम सुन चुकी हो तो अनुरोध है कि तुम उनसे एक बार मिलना और कहना कि राजलक्ष्मी ने तुम्हें सहस्र कोटि नमस्कार लिखे हैं। उम्र में वे मुझसे छोटी है या बड़ी सो मैं नहीं जानती, जानना जरूरी भी नहीं। वे केवल अपनी तेजस्विता के कारण ही मेरे समान स्त्री के द्वारा वंदनीय है। आज मुझे अपने गुरुदेव के श्रीमुख की कुछ बातें याद आती हैं। मेरे काशी के मकान में दीक्षा की सब तैयारियां हो गई हैं। गुरुदेव आसन ग्रहण करके स्तब्ध भाव से कुछ सोच रहे हैं। मैं आड़ में खड़ी बहुत देर तक उनके प्रसन्न मुख की ओर एकटक देख रही हूँ। एकाएक भय के मारे मेरी छाती के भीतर उथल पुथल मच गई। उनके पैरों के पास औंधे पड़े रहकर मैंने रोते हुए कहा, बाबा, मैं मंत्र नहीं लूंगी। वे विस्मित होकर मेरे सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर बोले, क्यों न लोगी? मैंने कहा, मैं महापापाष्टिका हूँ। उन्होंने बीच में ही रोक कर कहा, ऐसा है तब तो मंत्र लेने की और भी अधिक जरूरत है बेटी। रोते रोते मैंने कहा, लाज के मारे मैंने अपना सच्चा परिचय नहीं दिया। देती तो आप इस मकान की चौखट भी लांघना पसंद नहीं करते। गुरुदेव मुस्कुरा कर बोले, नहीं तो भी मैं लांघता और दीक्षा देता। प्यारी के मकान में भले ही ना आता, किंतु अपनी राजलक्ष्मी बेटी के मकान में क्यों ना आऊंगा बेटी? मैं चौंक कर स्तब्ध हो गई। कुछ देर चुप रहकर बोली, किंतु मेरी माँ के गुरु ने तो कहा था कि मुझे दीक्षा देने से पतित होना पड़ेगा। सो बात क्या सही नहीं? गुरुदेव हंसकर बोले, सच थी, इसीलिए तो वे नहीं दे सके बेटी। किंतु जिसे भय नहीं वह क्यों नहीं देगा? मैंने कहा, भय क्यों नहीं? वे फिर हंसकर बोले, एक ही मकान में जो रोग के कीटाणु एक आदमी को मार डालते हैं, वे ही कीटाणु दूसरे आदमी को स्पर्श तक नहीं कर सकते। बतला सकती हो क्यों? मैंने कहा, शायद स्पर्श तो करते हैं, किंतु जो लोग सबल हैं वे बच जाते हैं और जो दुर्बल हैं वे मारे जाते हैं। गुरुदेव ने मेरे सिर पर पुनः अपना हाथ रखकर कहा, इस बात को किसी भी दिन मत भूलना बेटी। जो अपराध एक आदमी को मिट्टी में मिला देता है, उसी अपराध में से दूसरा आदमी स्वच्छंदता से पार हो जाता है। इसीलिए सारे विधि निषेध सभी को एक डोरी में नहीं बांधे जा सकते। संकोच के साथ मैंने धीरे से पूछा, जो अन्याय है, जो अधर्म है, वह क्या सबल और दुर्बल दोनों के निकट समान रूप से अन्याय अधर्म नहीं है? नहीं है तो क्या यह अविचार नहीं है? गुरुदेव बोले, नहीं बेटी, बाहर से चाहे जैसा दिखे, उसका फल समान नहीं। यदि ऐसा होता तो संसार में सबल दुर्बल में अधिक भेद न होता। जो विष 5 वर्ष के बच्चे के लिए घातक है, वही विष यदि 21 वर्ष के मनुष्य को न मार सके तो दोष किसे दोगी बेटी? किंतु यदि आज तुम मेरी बात पूरी तरह न समझ सको तो कम से कम इतना जरूर याद रखना कि जिन लोगों के भीतर आग जल रही है और जिनमें केवल राख ही राख इकट्ठा होकर रह गई है, उनके कर्मों का वजन एक ही बाट से नहीं किया जा सकता। यदि किया जाए तो गलत होगा। श्रीकांत, तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर मुझे अपने गुरुदेव की वही बात याद आ गई। अभिया को नजर से देखा नहीं, फिर भी लगता है कि उसके भीतर जो आग जल रही है, उसकी ज्वाला का आभास चिट्ठी के भीतर से जैसे पा रही हूँ। उनके कर्मों का विचार जरा सावधानी से करना।
मेरे जैसे साधारण स्त्री के बटखरे लेकर उनके पाप पुण्य का वजन करने न बैठ जाना। चिट्ठी को अभया के हाथ में देकर कहा, राजलक्ष्मी ने तुम्हें शत सहस्त्र नमस्कार लिखा है, यह लो। अभया जो कुछ लिखा था उसे 2-3 बार पढ़कर और किसी तरह पत्र को मेरे बिछौने पर डालकर तेजी से बाहर चली गई। दुनिया की नजरों में उसका जो नारीत्व आज लांछित और अपमानित हो रहा है, उसी के ऊपर शत योजना दूर से एक अपरिचिता नारी ने सम्मान की पुष्पांजलि अर्पण की है। उसी की अपरिसीमा आनंद वेदना को वह एक पुरुष की दृष्टि से बचाकर चटपट आड़ में चली गई। करीब आधे घंटे बाद अभया अच्छी तरह मुंह आंख धोकर लौट आई और बोली, श्रीकांत भैया। मैंने रोक कर कहा, अरे यह क्या, भैया कब से हो गया? आज से ही। नहीं नहीं भैया नहीं, तुम सब लोग मिलकर मेरी ओर से सारा रास्ता बंद न कर देना। अभया ने हंसकर कहा, मालूम होता है मन ही मन कोई गांठ बांध रहे हो। क्यों? क्यों? क्या मैं आदमी नहीं हूं? अभया बोली, बेढब आदमी दिखते हो। बेचारे रोहिणी बाबू ने बीमारी के समय आसरा दिया, अब चंगे होकर जान पड़ता है उन्हें यही पुरस्कार देना निश्चय किया है। किंतु मेरी बड़ी भूल हो गई। उस समय बीमारी का एक तार दे देती तो आज उन्हें देख लेती। मैंने गर्दन हिलाकर कहा। आश्चर्य नहीं कि वह आ ही जाती। अभया क्षण भर स्थिर होकर बोली, तुम 1-आध महीने की छुट्टी लेकर एक बार चले जाओ श्रीकांत भैया। मुझे जान पड़ता है तुम्हारी उन्हें बड़ी जरूरत हो रही है। न जाने कैसे मैं भी खुद इस बात को समझ रहा था कि मेरी उसे बड़ी ज़रूरत है। दूसरे ही दिन ऑफिस को चिट्ठी लिखकर मैंने 1 और महीने की छुट्टी ले ली और आगामी मेल से यात्रा करने के विचार से टिकट खरीदने के लिए आदमी भेज दिया। जाते समय अभया ने नमस्कार करके कहा, श्रीकांत भैया एक वचन दो। क्या वचन दो बहन? पुरुष संसार की सभी समस्याओं की मीमांसा नहीं कर सकते। यदि कहीं अटको तो चिट्ठी लिखकर मेरी राय जरूर लोगे। बोलो। मैं स्वीकार करके जहाज घाट जाने के लिए गाड़ी पर बैठ गया। अभया ने गाड़ी के दरवाजे के निकट खड़े होकर और एक दफे नमस्कार किया और बोली, रोहिणी बाबू के द्वारा मैंने कल ही वहां टेलीग्राम करवा दिया है, किंतु जहाज पर कुछ दिन अपने शरीर की ओर नजर रखना श्रीकांत भैया। इसके सिवाय मैं कुछ नहीं चाहती। अच्छा कहकर मैंने मुंह उठाकर देखा कि अभया की आंखों की दोनों पुतलियों में पानी तैर रहा है। कलकत्ते के घाट पर जहाज जा भिड़ा। जेटी के ऊपर बंकू खड़ा है। वह सीढ़ी से चटपट ऊपर चढ़ाया और जमीन पर सीट टेक कर प्रणाम करके बोला, माँ रास्ते में गाड़ी में आपकी राह देख रही है, आप नीचे आ जाइए, मैं सामान लेकर पीछे आता हूँ। बाहर आते ही और भी एक आदमी झुककर पैर छूकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, अरे रतन, कहो अच्छे तो हो? रतन कुछ हंसकर बोला, आपके आशीर्वाद से, आइए। यह कहकर उसने रास्ता दिखाते हुए गाड़ी के समीप लाकर दरवाजा खोल दिया। राजलक्ष्मी बोली, आइए। और रतन तुम लोग एक और गाड़ी करके पीछे से आ जाना। 2 बज रहे हैं, अभी तक इन्होंने नहाना खाना कुछ नहीं किया है। हम लोग डेरे पर चलते ही खाना खाएंगे। गाड़ी हाँकने को कह दे। मैं गाड़ी पर बैठ गया। रतन ने जी कहकर गाड़ी का दरवाजा बंद किया और गाड़ीवान को गाड़ी हाँकने का इशारा दिया। राजलक्ष्मी ने झुककर पद्दू ले ली और कहा, जहाज में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं। तबीयत बहुत खराब हो गई थी क्या? तबीयत खराब तो जरूर हो गई थी, परंतु बहुत नहीं। किंतु तुम भी तो स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ती। घर से कब आई? परसों। अभया के द्वारा तुम्हारे आने की खबर पाते ही हम लोग घर से चल दिए। आना तो था ही, इसलिए 2 दिन पहले ही चले आए। यहाँ पर तुम्हें कितना काम करना है मालूम है? मैं बोला, काम की बात फिर होगी, किंतु तुम ऐसे क्यों दिखाई दे रही हो? तुम्हें क्या हुआ था? राजलक्ष्मी हंस दी। इस हंसी को देखकर ही आज ख्याल आया कि न जाने कितने दिनों से यह हंसी नहीं देखी थी, और साथ ही एक कितनी बड़ी अदम्य इच्छा को उस समय चुपचाप दमन कर डाला, सो उस अंतर्यामी के सिवाय और किसी ने नहीं जाना। किंतु दीर्घ श्वास को मैं उससे नहीं छिपा सका। उसने विस्मित की तरह क्षण भर मेरी तरफ ताकते रहने के बाद कहा, कैसी दिख पड़ती हूं मैं? बीमार? एकाएक इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। बीमार? हाँ, कुछ बीमार सी जान पड़ती है, किंतु नहीं, यह कुछ भी नहीं। ख्याल हुआ मानो वह कितने ही देश विदेश पैदल चलकर तीर्थाटन करके उसी समय लौट आई है। ऐसी मुरझाई हुई सी, ऐसी थकी सी, अपना भार आप वहन करने की जैसे उसमें शक्ति ही नहीं। इस समय वह केवल निश्चिंत निर्भय होकर आंखें मूंद कर सोने की जरा सी जगह ढूंढ रही है। मुझे निरुत्तर देखकर बोली, क्यों? कहते क्यों नहीं? मैंने कहा, मत कहलवाओ। राजलक्ष्मी बच्चों की तरह जोर से सिर हिलाकर बोली, नहीं कहना ही होगा।
लोग तो कहते हैं कि देखने में मैं बिल्कुल ही बदसूरत हो गई हूँ। यह सच है क्या? मैंने गंभीर होकर कहा। हाँ, सच है। राजलक्ष्मी हंस पड़ी, बोली, तुम आदमी को इस कदर अप्रतिभ कर देते हो कि बस। अच्छा, इसमें बुराई ही क्या है? अच्छा ही तो है। सुंदरता लेकर अब मैं क्या करूंगी? तुम्हारे साथ मेरा सुंदर असुंदर का या अच्छी बुरी दिख पड़ने का तो संबंध नहीं है जो इस चिंता में मर जाऊं। मैंने कहा, सो तो ठीक है, चिंता में मरने का कोई कारण नहीं। एक तो लोग यह बात तुमसे कहते नहीं, इसके सिवाय यदि कहे भी तो तुम उस पर विश्वास करने वाली नहीं। मन ही मन समझती होगी कि। राजलक्ष्मी गुस्से से बोल उठी, तुम अंतर्यामी हो जो सबके मन की बात जानते हो। मैं कभी यह बात नहीं सोचती। तुम खुद ही सच सच कहो, जब वहां शिकार करने गए थे तब तुमने जैसा देखा था, क्या अब भी मैं वैसी रही? तब से तो कितनी बदसूरत हो गई हूं। मैंने कहा, नहीं, बल्कि तब से अच्छी दिख पड़ती हो। राजलक्ष्मी ने पल भर में खिड़की के बाहर मुंह फेरकर अपना हंसता हुआ चेहरा शायद मेरी मुग्ध दृष्टि की ओर से हटा लिया और उत्तर न देखकर चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद परिहास के सब निशान अपने चेहरे पर दूर करके उसने चेहरा फिर मेरी ओर फेर लिया और पूछा, तुम्हें क्या बुखार आ गया था? उस देश का हवा पानी माफिक नहीं आता। मैंने कहा, न आवे तो उपाय ही क्या है, जैसे बने माफिक कर ही लेना पड़ता है। मैं मन ही मन निश्चित रूप से जानता था कि राजलक्ष्मी इस बात का क्या उत्तर देगी, क्योंकि जिस देश का जलवायु आज तक नहीं अपना हो सका, किसी सुदूर भविष्य में भी उसे अपने अनुकूल कर लेने की आशा के भरोसे वह किसी तरह भी मेरी लौट जाने पर सम्मत न होगी, बल्कि घोर आपत्ति उठाकर रुकावट कर डालेगी। मेरा यही ख्याल था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वह क्षण भर मौन रहकर कोमल स्वर से बोली, सो सच है, इसके सिवाय वहां पर और भी तो बहुत सारे बंगाली रहते हैं। जब उन्हें माफिक आता है तब तुम्हें क्यों ना माफिक आएगा? क्या कहते हो? मेरे स्वास्थ्य के संबंध में उसकी इस प्रकार की उद्वेगहीनता ने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन केवल एक इशारे भर से हाँ कहकर मैं चुप हो गया। एक बात मैं बार बार सोचता था कि अपनी प्लेग की कथा किस रूप में राजलक्ष्मी के कानों पर डालूं। सुदूर प्रवास में जिस समय मेरे दिन जीवन मृत्यु के संधि स्थल में बीत रहे थे, उस समय के हजारों तरह के दुखों का वर्णन सुनते सुनते उसके हृदय में कैसा तूफान उठेगा। दोनों नेत्रों को प्लवित करके कैसे आंसुओं की धारा बह निकलेगी। कह नहीं सकता कि इसे कितने रसों और कितने रंगों से भरकर मैं कल्पना के नेत्रों से दिन प्रतिदिन देखता रहा हूँ। इस समय इसी कल्पना ने मुझे सबसे अधिक लज्जित किया। सोचा, छी छी, सौभाग्य से कोई किसी के मन की बात नहीं जानता। नहीं तो, परंतु जाने दो उस बात को। मन ही मन कहा, और चाहे जो करूं, अपने उस मरने जीने की कहानी इससे न कहूंगा। बाहू बाजार के डेरे पर आ पहुंचा। राजलक्ष्मी ने हाथ दिखाकर कहा, यह जीना है, तुम्हारा कमरा तीसरे मंजिल पर है, जाकर सो रहो, मैं जाती हूँ। यह कहकर वह अपने रसोई घर की ओर चल दी। कमरे में घुसते ही देखा कि कमरा मेरे लिए ही सजाया गया है। प्यारी पटने के मकान से मेरी किताबें और मेरा हुक्का तक लाना नहीं भूली है। सूर्यास्त का एक कीमती चित्र मुझे बहुत पसंद था। वहां पर उसने उसे अपने कमरे से निकालकर मेरे सोने के कमरे में टांग दिया था। मेरे लिखने पढ़ने का साज सरंजाम, मेरे कपड़े, मेरी लाल मखमली चट्टियां ठीक उसी तरह यत्नपूर्वक सजाकर रखी हुई हैं। वहां एक आराम कुर्सी में सदा ही व्यवहार में लाता था। उसे शायद लाना संभव नहीं हुआ, इसलिए उसी तरह की एक नई कुर्सी खिड़की के समीप रखी हुई है। धीरे धीरे जाकर मैं उसी के ऊपर आंखें मूंद कर लेट गया। नहा खाकर थकावट के मारे दिन दोपहर को ही सो गया। नींद टूटते ही देखा पश्चिम की ओर की खिड़की से शाम की धूप मेरे पैरों के समीप आकर पड़ रही है और प्यारी एक हाथ के बल मेरे मुंह पर झुकी हुई और दूसरे हाथ से आंचल के छोर से सिर, कंधे और छाती पर का पसीना पोंछ रही है। बोली, पसीने से तकिए और बिछौने भीग गए हैं। पश्चिम की ओर खुला होने से यह कमरा बड़ा गर्म है। कल दूसरे मंजिल पर अपने कमरे के पास ही तुम्हारा बिस्तर कर दूंगी। यह कहकर मेरी छाती के बिल्कुल निकट बैठकर वह पंखा उठाकर हवा करने लगी। रतन ने कमरे में आकर पूछा, माँ, बाबूजी के लिए चाय ले आऊं? हाँ, ले आ, और बंकू यदि मकान में हो तो उसे जरा भेज देना। मैंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर बाद बाहर से चट्टियों की आवाज सुनाई पड़ी। प्यारी ने पुकार कर कहा, कौन? बंकू, जरा इधर तो आ। उसके पैरों के शब्द से मालूम हुआ कि उसने अतिशय संकुचित भाव से अंदर प्रवेश किया है। प्यारी उसी तरह पंखा झलते बोली, जरा कागज पेंसिल लेकर बैठ जा,
क्या क्या लाना है उसकी फेहरिस्त बनाकर दरबान के साथ जरा बाजार से जाकर ले आ बेटा, घर में कुछ भी नहीं। मैंने देखा यह एक बिल्कुल नया वाकया है। बीमारी के बाद अलहदा, पर उसे छोड़कर इसके पहले किसी भी दिन मेरे बिछौने के इतने समीप बैठकर उसने हवा नहीं की थी। किंतु यह जो उसने रंच मात्र भी दुविधा नहीं की, सब नौकर चाकरों के, यहाँ तक कि बंकों के सामने भी दर्प के साथ अपने आप को प्रकट किया, इसके अपूर्व सौंदर्य ने मुझे अभिभूत कर डाला। मुझे उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन पटने के मकान से मुझे इसलिए विदा लेनी पड़ी थी कि यह बंकू ही कुछ ख्याल न करने लगे। उस दिन और आज के आचरण में कितना अंतर है। चीज वस्त की फेहरिस्त बनाकर बंकू चला गया। रतन भी चाय तमाकू देकर नीचे चला गया। प्यारी कुछ देर चुपचाप मेरे मुंह की ओर निहारती रही, फिर एकाएक बोली, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। अच्छा, रोहिणी बाबू और अभिया दोनों में से किसका प्यार अधिक है, बता सकते हो? मैंने हंसकर कहा, जो तुम पर पूरी तरह से हावी हो गई है, निश्चय ही उस अभिया का ही प्यार अधिक है। राजलक्ष्मी भी हंस पड़ी, बोली, यह तुमने कैसे जाना कि वह मुझ पर हावी हो गई है? मैंने कहा, चाहे जैसे जाना हो, पर बात सच है या नहीं यह बताओ। राजलक्ष्मी क्षण भर स्थिर रहकर बोली, सो जैसे भी हो, किंतु अधिक प्यार तो रोहिणी बाबू ही करते हैं। दरअसल वे इतना प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा दुख अपने सिर पर उठा लिया, अन्यथा यह कोई उनका कर्तव्य तो था नहीं। उनकी अभिया को कितना सा स्वार्थ त्याग करना पड़ा। उसके सवाल को सुनकर मैं सचमुच ही विस्मित हो गया। मैं बोला, बल्कि मैं तो ठीक इससे उल्टा देखता हूँ, और उस हिसाब से जो कुछ कठिन दुख भोग और त्याग है, वह सब अभिया को ही तो करना पड़ा है। तुम इस अभ्रांत सत्य को क्यों भूल जाती हो कि रोहिणी बाबू चाहे जो करें, समाज की नजरों में आखिर वे मर्द हैं। राजलक्ष्मी ने सिर हिलाकर कहा, मैं कुछ भी नहीं भूलती। उन्हें मर्द बतलाकर सहज में बच निकलने के जिस मौके की ओर तुम इशारा कर रहे हो, वह अत्यंत क्षुद्र और अधम पुरुषों के लिए है, रोहिणी बाबू सरीखे मनुष्यों के लिए नहीं। शौक पूरा हो गया अथवा कुछ सार ना रहा तो छोड़ छाड़ कर फेंक कर भाग सकते हैं, और घर लौटकर फिर गणमान्य भद्र पुरुषों की तरह जीवन यात्रा कर सकते हैं। यही कहते हो ना? कर सकते हैं, ठीक है, किंतु क्या सभी कर सकते हैं? तुम कर सकते हो? तब जो नहीं कर सकता, उसके बोझ के वजन को तो जरा सोच कर देखो। उसे अपना निंदित जीवन मकान के निराले कोने में काट डालने की सुविधा नहीं, उसे तो संसार के बीच द्वंद्व युद्ध में उतर आना होगा। अविचार और अपशय का बोझा चुपचाप अकेले ही वहन करना पड़ेगा। अपने एकांत स्नेह की पात्री को, भावी संतान की जननी को समाज के सारे अपमानों और अकल्याणों से बचाकर रखना होगा। तुम क्या इसे मामूली कष्ट समझते हो? बात के इस पहलू को मैंने कभी सोचकर नहीं देखा था। रोहिणी का वह सीधा साधा गुमसुम भाव, और उसके बाद अभिया जब अपने पति के घर चली गई, तब उसके उसी शांत मुखमंडल के ऊपर अपरिसीम वेदना को चुपचाप सहन करने का जो चित्र मैंने अपनी आंखों से देखा था, वही पल भर में ज्यों का त्यों प्रत्येक रेखा सहित मेरे मन में खिंच गया। किंतु मुंह से मैंने कहा, चिट्ठी में तो तुमने सिर्फ अभिया के लिए ही पुष्पांजलि भेजी थी। राजलक्ष्मी बोली, उनका जो प्राप्त है वह आज भी मैं उन्हें देती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो भी पाप या अपराध था, उसने उनके आंतरिक तेज से जलकर उन्हें शुद्ध और निर्मल कर दिया है। यदि ऐसा न होता तो आज वे बिल्कुल साधारण स्त्रियों के समान तुच्छहीन हो जाती। हीन क्यों? राजलक्ष्मी ने कहा, खूब। पति परित्याग के पाप की भी कोई सीमा है? उस पाप को ध्वंस करने योग्य आग उनमें न होती तो आज वे। मैंने कहा, आग की बात जाने दो, किंतु उनका पति कैसा नष्ट है सो तो एक दफे सोचकर देखो। राजलक्ष्मी बोली, पुरुष जाति चिरकाल से ही अत्याचारी रही है, स्त्री जाति को सहन करना ही पड़ता है, नहीं तो संसार नहीं चल सकता। बात सुनकर मेरे सारे विचार गड़बड़ा गए। मन ही मन बोला, यह स्त्रियों का वही सनातन दासत्व का संस्कार है। कुछ असहिष्णु होकर पूछा, तो फिर तुम अभी आग आग क्या बक रही थी? राजलक्ष्मी ने हंसकर कहा, क्या बक रही थी, सुनोगे? आज ही 2 घंटे पहले पटने के ठिकाने पर लिखी हुई अभिया की चिट्ठी मिली। आग क्या है जानते हो? उस दिन प्लेग कहकर जब तुम उनकी तुरंत की जमाई गृहस्थी के द्वार पर जाकर खड़े हो गए, तब जिस वस्तु ने तुम्हें निर्भयता से बिना किसी सोच विचार के भीतर बुला लिया, मैं उसी को कहती हूँ आग। उस समय उन्हें अपने सुख का ख्याल नहीं था। जो तेज मनुष्य को कर्तव्य समझकर सामने की ओर ढकेलता है, दुविधा से पीछे नहीं आने देता, अब तक मैं उसी को आग आग कह रही थी। आग का नाम है सर्वभुक, सो तुम नहीं जानते हो? वह सुख और दुख दोनों को खींच लेती है।
उसे किसी तरह का भेद विचार नहीं होता। उन्होंने एक और बात क्या लिखी है जानती हो? वे रोहिणी बाबू को सार्थक कर देना चाहती हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि केवल अपने जीवन की सार्थकता के भीतर से ही संसार में दूसरे के जीवन में सार्थकता पहुंचाई जा सकती। और व्यर्थता से सिर्फ अकेला ही जीवन व्यर्थ नहीं होता, वो अपने साथ और भी अनेक जीवनों को जुदा जुदा दिशाओं से व्यर्थ करके व्यर्थ हो जाता है। बिल्कुल सच है ना? इतना कहकर वह एक श्वास छोड़कर चुप हो रही। इसके बाद हम दोनों बहुत देर तक मौन रहे। जान पड़ता है कुछ कहने को न होने के कारण अब वह मेरे सिर के रूखे बालों को अपनी अंगुलियों से व्यर्थ ही इधर उधर विपर्यस्त करने लगी। उसका यह आचरण भी बिल्कुल नया था। सहसा बोली, वे खूब शिक्षिता है ना? नहीं तो इतनी तेजस्विता नहीं होती। मैंने कहा, हाँ, दरअसल वे शिक्षिता रमणी है। राजलक्ष्मी बोली, किंतु एक बात उन्होंने मुझसे छिपाई है। माँ होने के लोभ को वे चिट्ठी के अंदर बार बार दबा गई हैं। मैंने कहा, क्या उन्हें यह लोभ है? कहा, मैंने तो नहीं सुना। राजलक्ष्मी बोल उठी, जाओ, यह लोभ भला किस स्त्री को नहीं है? किंतु क्या इसीलिए उसे मर्दों से कहते फिरना चाहिए? तुम तो खूब हो। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें भी है क्या? जाओ। कहकर वह अकस्मात लज्जा से लाल हो गई और दूसरे ही क्षण अपने आरक्त मुख को छिपाने के लिए बिछौने पर झुक गई। उसी समय अस्तोन्मुख सूर्य की किरणों ने पश्चिम की खुली हुई खिड़की से प्रवेश किया। वह आरक्त आभा उसके मेघ के समान काले केशों पर विचित्र शोभा के साथ बिखर गई। क्षण भर बाद ही उसने अपने आप को संभाल कर कहा, क्यों, क्या मेरे लड़के बच्चे नहीं हैं जो लोभ होगा? लड़कियों का ब्याह कर चुकी हूँ, लड़के को ब्याहने आई हूँ। एक दो नाती पोते हो जाएंगे, उनको लेकर सुख स्वच्छता से रहूंगी। मुझे किस बात का अभाव है? मैं चुप हो रहा। इस बात को लेकर बहस करने की प्रवृत्ति नहीं हुई। रात को राजलक्ष्मी ने कहा, बंकू के ब्याह के लिए तो अभी भी 10-12 दिन की देर है। चलो ना काशी चले, तुम्हें अपने गुरुजी को दिखा लाऊं। मैंने हंसकर कहा, मैं कोई नुमाइश की चीज हूं? राजलक्ष्मी ने कहा, यह सोचने का भार जो लोग देखते हैं उन पर है, तुम पर नहीं। मैंने कहा, ऐसा ही सही, परंतु इससे मुझे क्या लाभ और तुम्हारे गुरुदेव को भी क्या लाभ होगा? राजलक्ष्मी ने गंभीर होकर कहा, लाभ तुम लोगों को नहीं, किंतु मुझे है। न हो तो केवल मेरे लिए ही चल चलो। इसीलिए मैं राजी हो गया। आगे बहुत समय तक लग्न न थी, इसलिए उस समय जैसे चारों ओर से विवाहों की बाढ़ आ गई थी। राजलक्ष्मी ने सहसा प्रश्न किया, अच्छा, तुम्हारे मत से यदि सब लोग चलने लगे तो फिर गरीबों का विवाह ही न हो और घर गृहस्थी भी न बने, तब फिर सृष्टि कैसे रहे? उसकी असाधारण गंभीरता देखकर मैं हंस पड़ा। बोला, सृष्टि रचना के लिए चिंता करने की तुम्हें जरा भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी तरह चलने वाले लोग दुनिया में अधिक नहीं, कम से कम अपने इस देश में तो नहीं है, यह कहा जा सकता है। राजलक्ष्मी ने कहा, न रहना ही भला है, केवल बड़े आदमी ही मनुष्य हैं, और क्या गरीब बेचारे संसार में कहीं से बहकर आए हैं? बाल बच्चों को लेकर घर गृहस्थी करने की साध उन्हें नहीं होती। मैंने कहा, पर इसका क्या अर्थ है कि साध होती है इसीलिए उन्हें प्रश्रय देना चाहिए? राजलक्ष्मी ने पूछा, क्यों नहीं, मुझे समझा दो। कुछ देर चुप रहकर मैंने कहा, सभी दरिद्रों के संबंध में मेरा यह मत नहीं है। मेरा मत केवल दरिद्र भले आदमियों के संबंध में है, और मेरा विश्वास है कि तुम उसका कारण भी जानती हो। राजलक्ष्मी ने जिद के स्वर में कहा, तुम्हारा यह मत गलत है। मुझ पर भी मानो जिद सवार हो गई। मैंने कह डाला, 1000 गलत होने पर भी कम से कम तुम्हारे मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। बंको के बाप ने सिर्फ 72 रुपयों के लोभ से दोनों बहनों को ब्याह कर लिया था। अब दिन इतना भी पुराने नहीं हुआ, भूल गई हो? खैर मनाओ कि उस आदमी का वही पेशा था, नहीं तो कल्पना करो यदि वह तुम्हें अपने घर ले जाता, तुम्हारे 2-4 बाल बच्चे हो जाते, एक दफे सोच कर देखो कि तुम्हारी क्या दशा होती। राजलक्ष्मी की आंखों में जैसे झगड़ने का भाव घना हो उठा। बोली, भगवान जिन्हें भेजते हैं उनकी देखभाल भी करते हैं, तुम नास्तिक हो इसीलिए विश्वास नहीं करते। मैंने भी जवाब दिया, मैं नास्तिक हूं चाहे जो हूं, परंतु आस्तिक लोगों को भगवान की जरूरत केवल क्या इसलिए है, इन सब बच्चों को आदमी बनाने के लिए? राजलक्ष्मी ने क्रुद्ध कंठ से कहा, भले ही वे न बनावे, किंतु मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं। मैं द्वार द्वार पर भिक्षा मानकर भी उन्हें आदमी बनाती, और जो भी हो, नाचने गाने वाले बनने की अपेक्षा मेरे हक में तो वह बहुत अच्छा होता। मैंने फिर और तर्क नहीं किया। आलोचना बिल्कुल ही व्यक्तिगत और अप्रिय ढंग पर उतर आई थी, इसीलिए मैं खिड़की के बाहर रास्ते की ओर देखता हुआ बैठा रहा।
हमारी गाड़ी धीरे धीरे सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस क्वार्टर्स छोड़ती हुई बहुत दूर आ पड़ी। शनिवार का दिन है। 2 बजे के बाद अधिकांश दफ्तरों के क्लर्क छुट्टी पाकर 2:30 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए तेजी तेजी चले आ रहे हैं। प्रायः सभी के हाथों में कुछ न कुछ सामग्री है। किसी के हाथ में 1-2 बड़ी बड़ी मछलियां हैं, किसी के रुमाल में बकरे का मांस, किसी के हाथ में गवई गांव में नहीं मिलने वाली हरी तरकारियां और फल। 7 दिनों के बाद घर पहुंचकर उत्सुक बाल बच्चों के मुंह पर जरा सी आनंद की हंसी देखने के लिए करीब करीब सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी बहुत मिठाई चादर के एक छोर में बांधकर भागे जा रहे हैं। प्रत्येक के मुख पर आनंद और ट्रेन पकड़ने की उत्कंठा एक साथ इस तरह परिस्फुटित हो रही है कि राजलक्ष्मी ने मेरा हाथ खींचकर अत्यंत कुतूहल के साथ पूछा, हाँ जी, ये सब लोग इस तरह स्टेशन की ओर क्यों भाग रहे हैं? आज क्या है? मैंने घूमकर कहा, आज शनिवार है, ये सब दफ्तरों के क्लर्क हैं, रविवार की छुट्टी में घर जा रहे हैं। राजलक्ष्मी ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ यही मालूम होता है। और देखो सब एक न एक खाने की चीज लिए जाते हैं। गवई गांव में तो यह सब मिलता नहीं, इसीलिए मालूम होता है बाल बच्चों को हाथ में देने के लिए खरीदे लिए जाते हैं। क्यों, है ना? मैंने कहा, हाँ। उसकी कल्पना तेजी से दौड़ने लगी, इसीलिए उसने उसी क्षण कहा, लड़के लड़कियों में आज कितना उत्साह होगा। कोलाहल मचाएंगे, गले से लिपटकर बाप की गोद में चढ़ने की चेष्टा करेंगे, माँ को खबर देने रसोई में दौड़ कर जाएंगे। घर घर में आज मानो प्रचंड कांड सा मच जाएगा। क्यों, है ना? कहते कहते उसका सारा मुख उज्जवल हो उठा। मैंने स्वीकार करते हुए कहा, खूब संभव है। राजलक्ष्मी ने गाड़ी की खिड़की में से और भी कुछ देर उनकी तरफ निहारते रहकर एकाएक गहरी निश्वास छोड़ दी और कहा, हाँ जी। उनकी तनख्वाह कितनी होगी? मैंने कहा, क्लर्कों की तनख्वाह और कितनी होती है? यही 20, 25, 30 रुपए। राजलक्ष्मी ने कहा, किंतु इनके घर तो माँ है, भाई बहनें, स्त्री हैं, लड़के बच्चे हैं। मैंने इतना और जोड़ दिया, 2-1 विधवा बहनें, शादी ब्याह क्रियाकर्म लोक व्यवहार भलमानसी है, कलकत्ते का भोजन खर्च है, लगातार रोगों का खर्च है, बंगाली क्लर्क जीवन का, यह सब कुछ इन्हीं 30 रुपए पर निर्भर रहता है। राजलक्ष्मी की मानो सांस ही अटकने लगी। वह बहुत व्याकुल होकर बोली, तुम नहीं जानते, इन लोगों के घर जमीन जायदाद भी है, निश्चय से है। उसका मुंह देखकर निराश करते हुए मुझे वेदना हुई। फिर भी मैंने कहा, मैं इन लोगों की घर गृहस्थी का इतिहास खूब घनिष्ठता से जानता हूँ। मैं निश्चय पूर्वक जानता हूँ कि इनमें से 14 आने लोगों के पास कुछ भी नहीं है। यदि नौकरी चली जाए तो या तो इन्हें भिक्षावृत्ति करनी होगी या पूरे परिवार के साथ उपवास करना होगा। इन लोगों के लड़के लड़कियों की कहानियां सुनोगी? राजलक्ष्मी अकस्मात दोनों हाथ उठाकर चिल्ला उठी, नहीं नहीं, नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनना चाहती। यह बात मैं उसकी आंखों की ओर निहारते ही जान गया था कि उसने प्राणपण से आंसुओं को रोक रखा है। इसलिए मैंने और कुछ न कहकर फिर रास्ते की ओर मुंह मोड़ लिया। कुछ क्षण बाद उसने करुण कंठ से कहा, अच्छा तो कहो उन लड़की लड़कियों की कहानी, किंतु मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, झूठ मूठ बढ़ाकर मत बताना, दुहाई है तुम्हारी। उसकी मिन्नत करने की भावभंगिमा देखकर हंसी तो छूटी, किंतु हंसा नहीं, बल्कि कुछ अतिरिक्त गंभीर होकर बोला, बढ़ाकर कहना तो दूर, तुम्हारे पूछने पर भी मैं नहीं सुनाता। भगवान जिन्हें भेजते हैं उनकी सुव्यवस्था का भार भी वे कर लेते हैं, यह बात अवश्य है। इसे अस्वीकार करूं तो शायद नास्ते कहकर फिर तुम मुझे भला बुरा कहोगी, किंतु संतान की जवाबदारी बाप के ऊपर कितनी है और भगवान के ऊपर कितनी है, इन दो समस्याओं की मीमांसा तुम खुद ही कर देखो। मैं जो जानता हूँ केवल वही कहूँगा, है ना ठीक? यह देखकर वह चुपचाप मेरी ओर जिज्ञासु मुंह से निहारती रही। मैंने कहा, बच्चा पैदा होने पर उसे कुछ दिन छाती का दूध पिलाकर जिलाए रखने का भार मैं समझता हूँ कि उसकी माँ के ऊपर है। भगवान के ऊपर अचल भक्ति है, उनकी दया पर मुझे अंधविश्वास है, किंतु फिर भी माँ के बदले इस भार को खुद अपने ऊपर लेने का उपाय उनके पास है कि नहीं? राजलक्ष्मी नाराज होकर हंस पड़ी और बोली, देखो चतुराई रहने दो, यह मैं भी जानती हूँ। जानती हो? तब जाने दो, एक जटिल समस्या की मीमांसा हो गई। किंतु 30 रुपये के घर की जननी के दूध का स्रोत सूख जाने में देर क्यों नहीं लगती? यह जानना हो तो किसी 30 रुपये मासिक के घर के जच्चा के आहार के सामने उपस्थित रहना आवश्यक होगा। किंतु जब तुमसे यह नहीं हो सकता, तब इस विषय में न हो तो मेरी बात मान लो। राजलक्ष्मी मलिन मुख किए चुपचाप मेरी ओर ताकती रही।
मैं बोला, देहात में गोदुग्ध का बिल्कुल अभाव है, यह बात तुम्हें मान लेनी होगी। राजलक्ष्मी ने चट से कहा, सो तो मैं खुद भी जानती हूँ। घर में गाय हो तब तो ठीक, नहीं तो आजकल सिर पटक कर मर जाने पर भी गांव में एक बूंद दूध पाना कठिन है। मैंने कहा, खैर चलो, एक और समस्या का समाधान हो गया। तब फिर बच्चों के भाग में रहा खाली स्वदेशी ताल तलैया का जल और विदेशी डब्बों में बार्ली का चूरा। अभागियों के भाग्य में अक्सर उनका स्वाभाविक खाद्य थोड़ा बहुत माता का दूध भी जुटा सकता है, किंतु वह सौभाग्य भी इन सब घरों में अधिक दिनों तक टिकने का नियम नहीं, क्योंकि 4-1 महीने के भीतर ही एक और नूतन आगंतुक अपने आविर्भाव का नोटिस देकर अपने भाई के दूध का हक एकदम बंद कर देता है। यह तो शायद तुम। राजलक्ष्मी लज्जा के मारे लाल होकर बोली, हाँ हाँ, जानती हूँ, मुझे व्याख्या करके समझाने की जरूरत नहीं, तुम इसके बाद की बात कहो। मैंने कहा, इसके बाद धर दबाता है बच्चे को पेट का दर्द और स्वदेशी मलेरिया का बुखार। तब बाप का कर्तव्य होता है विदेशी कुनैन और बार्ली जुटाना, और माँ के सिर पड़ता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, प्रसूति गृह में पुनः भर्ती होने के बीच के समय की फुर्सत में इन सबको खालिस देशी जल में घोलकर पिलाने का काम। इसके बाद यथा समय सूतिका गृह का झगड़ा मिटने पर नवजात शिशु को गोद में लेकर बाहर आना और पहले बच्चे के लिए कुछ दिन तक रोना। राजलक्ष्मी नीली पड़कर बोली, रोना क्यों? मैंने कहा, अरे यह तो माता का स्वभाव है, और ऐसा स्वभाव जो क्लर्क के घर में भी अन्यथा नहीं हो सकता, जबकि भगवान दायित्व से मुक्त करने के लिए उस पहले बच्चे को अपने श्री चरणों में बुला लेते हैं। इतनी देर बाहर की ओर ताकते रहकर ही बातें कर रहा था। अकस्मात नजर घुमाकर देखा कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें अश्रु जल में तैर रही थी। मुझे अत्यंत दुख हुआ। सोचा, इस बेचारी को व्यर्थ ही दुख देने से क्या लाभ। राजलक्ष्मी आंखें पोंछते पोंछते अवरुद्ध कंठ से बोली, भले ही क्लर्क हो, फिर भी वे तुमसे कई दर्जे अच्छे हैं। तुम तो पत्थर हो, तुम्हें स्वयं कोई दुख नहीं, इसलिए इन लोगों के दुख कष्ट इस तरह आह्लाद के साथ वर्णन कर रहे हो, किंतु मेरा हृदय तो फटा जाता है। यह कहकर वह आंचल से बार बार आंखें पोंछने लगी। इसका मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि इससे कोई लाभ न होता, बल्कि नम्रता के साथ कहा, इन लोगों के सुख का हिस्सा भी तो मेरे भाग्य में नहीं है। घर पहुंचने की उनकी उत्सुकता भी तो एक सोच कर देखने जैसी चीज है। राजलक्ष्मी का मुंह हंसी और आंसुओं के साथ एक साथ दीप्त हो उठा। वह बोली, मैं भी तो यही कहती हूँ, आज पिता आ रहे हैं, इसीलिए सारे बाल बच्चे राह देख रहे हैं। उन्हें कष्ट किस बात का? उन लोगों की तनख्वाह शायद कम हो, किंतु वैसी बाबूगिरी भी तो नहीं। किंतु फिर भी क्या 25-30 रुपया? इतना कम? कभी नहीं। कम से कम 150 रुपये तो होंगे, मैं निश्चय से कहती हूँ। मैंने कहा, हो भी सकता है, मैं शायद ठीक ठीक जानता नहीं। उत्साह पाकर राजलक्ष्मी का लोभ बढ़ गया। अतिशय शुद्र क्लर्क के लिए भी 150 रुपये महीना उसे नहीं जचा। बोली, क्या तुम समझते हो कि केवल उसी मासिक पर ही उनका सारा दारोमदार है? ऊपर से भी तो कितना पा जाते होंगे। मैंने कहा, ऊपर से? प्याला? अब उसने कुछ भी नहीं कहा। वह मुंह भारी करके रास्ते की ओर ताकती हुई बैठी। कुछ देर बाद बाहर की ओर दृष्टि रखे हुए ही उसने कहा, तुम्हें जितना देखती हूँ, तुम्हारे ऊपर से मेरा मन उतना ही हटता है। तुम जानते हो कि तुम्हें छोड़कर मेरी और कोई गति नहीं, इसीलिए तुम मुझे इस कदर छेदते हो। इतने दिनों बाद आज शायद पहले ही पहल मैंने उसके दोनों हाथों को जोर से अपनी ओर खींचा और उसके मुख को देखकर कुछ कहना ही चाहता था कि गाड़ी स्टेशन के समीप आकर खड़ी हो गई। एक स्वतंत्र डिब्बा रिजर्व कर लिया गया था, फिर भी बंकू कुछ सामान लेकर दोपहर के पहले ही आ गया था। कोच बॉक्स पर रतन को देखते ही वह दौड़ पड़ा। मैं हाथ छोड़कर सीधा बैठ गया। जो बात मुंह पर आ गई थी वह चुपचाप अंदर ही जा छिपी। 2:30 बजे की लोकल ट्रेन छूटने को ही थी। हमारी ट्रेन उसके बाद जाती थी। इसी समय एक प्रौढ़ अवस्था का दरिद्र भला आदमी हाथ में तरह तरह की हरी तरकारी की पोटली और दूसरे हाथ में डंडी पर बैठा हुआ मिट्टी का एक पक्षी लिए केवल प्लेटफॉर्म पर नजर रखे और सब दिशाओं से ज्ञान शून्य होकर दौड़ता हुआ राजलक्ष्मी के ऊपर आ पड़ा। मिट्टी का खिलौना नीचे गिरकर चूर हो गया। वह हाय हाय करके शायद उसे बटोरने ही जा रहा था कि पांडे जी ने हुंकार मारकर एक छलांग में उसकी गर्दन धर दबाई और बंकू छड़ी उठाकर अंधे आदि कहकर मारने को तैयार हो गया। मैं कुछ दूरी पर अन्य मनस्क सा खड़ा देख रहा था
घबराकर रंगभूमि पर भी आ गया। वह बेचारा भय और शर्म के मारे बार बार कहने लगा, देख नहीं पाया माँ, मुझसे बड़ा कसूर हो गया। मैंने उसे चटपट छुड़ा दिया और कहा, जो होना था सो हो गया, आप शीघ्र जाइए, आपकी गाड़ी छूट जाएगी। उस बेचारे ने फिर भी अपने खिलौने के टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए कुछ देर इधर उधर किया और अंत में दौड़ लगा दी, किंतु अधिक दूर नहीं जाना पड़ा। गाड़ी चल दी। तब लौटकर फिर उसने एक दफा आकर क्षमा मांगा और वह उन टूटे टुकड़ों को बटोरने में प्रवृत्त हो गया। यह देखकर मैं जरा हंसकर कहा, इससे अब क्या होगा? उसने कहा, कुछ नहीं महाशय, लड़की बीमार है। पिछले सोमवार को घर आते समय उसने कह दिया था मेरे लिए एक खिलौना खरीद कर लाना। खरीदने गया तो बच्चों ने गरज समझकर दाम हाके, 2 आने से 1 पैसा भी कम नहीं। खैर वही सही, राम राम करके किसी तरह पूरे 8 पैसे फेंक कर लेकर आया। किंतु देखिए दुर्भाग्य की बात कि ऐन मौके पर फूट गया। रोगी लड़की को हाथ में दे न सका। बिटिया रोकर कहेगी, बाबा कुछ लाए नहीं। कुछ भी हो, टुकड़े ही ले जाऊं, दिखाकर कहूंगा, बेटी इस महीने की तनख्वाह पाने पर पहले तेरा खिलौना खरीदूंगा, तब और काम करूंगा। इतना कहकर वह सारे टुकड़े बटोर कर और चादर के छोर में बांधकर कहने लगा, आपकी स्त्री को शायद बहुत चोट लग गई है, मैंने देखा नहीं। नुकसान का नुकसान भी हुआ और गाड़ी भी नहीं मिली। मिल जाती तो रोगी बिटिया को आधा घंटे पहले पहुंचकर देख लेता। कहते कहते वह फिर प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। बंकू पांडे जी को लेकर किसी काम से अन्यत्र कहीं चला गया था। मैंने एकाएक पीछे की ओर घूमकर देखा। राजलक्ष्मी की आंखों से सावन की धारा की तरह आंसू बह रहे हैं। व्यस्त होकर निकट जाकर पूछा, ज्यादा चोट आ गई क्या? कहाँ लगी है? राजलक्ष्मी ने आंखें पोंछकर कहा, बहुत चोट लगी है, परंतु लगी ऐसी जगह है कि तुम जैसे पत्थर उसे देख न सकते हो। श्रीमान बंकू को बाध्य होकर हमारे लिए स्वतंत्र डिब्बा क्यों रिजर्व करना पड़ा? उनसे जब मैं इस बात की पूछताछ कर ही रहा था, तब राजलक्ष्मी कान लगाकर सुन रही थी। इस समय उनके जरा अन्यत्र जाते ही राजलक्ष्मी ने बिल्कुल ही गले पकड़कर मुझे सुना दिया कि अपने लिए फिजूल खर्च करना वह जितना नापसंद करती है, उसके भाग्य से उतनी ही ये सब विडंबनाएं उपस्थित हो जाती हैं। वह बोली, यदि उन लोगों की तृप्ति 2nd क्लास या 1st क्लास में जाने से होती है तो ठीक हो, पर मेरे लिए तो औरतों का डब्बा था। रेलवे कंपनी को फिजूल ही इतने अधिक रुपए क्यों दिए जाए? बंको की कैफियत के साथ उसकी माँ की इस मितव्ययिता का कोई विशेष सामंजस्य में नहीं देख पाया, किंतु ऐसी बातें स्त्रियों से कहने से व्यर्थ ही कलह होता। अतएव मैं चुपचाप केवल अकेला सुनता रहा, कुछ बोला नहीं। प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर पूर्वोक्त सज्जन ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सामने से जाते हुए मैंने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? वे बोले, वर्धमान। कुछ आगे जाते ही राजलक्ष्मी ने मुझे धीरे से कहा, तो फिर वे अनायास ही अपने डिब्बे में चल सकते हैं ना? किराया तो देना होगा, फिर उन्हें क्यों नहीं बुला लेते? मैंने कहा, टिकट तो निश्चय से खरीद लिया है, किराए के पैसे नहीं बचेंगे। राजलक्ष्मी बोली, भले ही खरीद लिया हो, भीड़ के कष्ट से तो बच जाएंगे। मैंने कहा, उन्हें अभ्यास है, वे भीड़ की तकलीफ की परवाह नहीं करते। तब राजलक्ष्मी ने जिद करके कहा, नहीं नहीं, तुम उनसे कहो, हम लोग 3 आदमी बातचीत करते हुए जाएंगे, हमारा रास्ता मजे से कट जाएगा। मैंने समझ लिया कि इस समय उसे अपनी भूल महसूस हो रही है। बंकू और अपने नौकर चाकरों की नज़र में मेरे साथ अकेले अलहदा डब्बे में बैठने की खटक को वह किसी तरह कुछ हल्का कर लेना चाहती है। मैंने लापरवाही के भाव से कहा, जरूरत क्या है एक अनावश्यक आदमी को कमरे में बुलाने की? तुम मेरे साथ जितनी चाहो उतनी बातें कर लेना, मजे से समय कट जाएगा। राजलक्ष्मी ने मुझ पर तीक्ष्ण कटाक्ष निक्षेप करके कहा, सो मैं जानती हूँ, मुझे छकाने का इतना बड़ा मौका तुम कैसे छोड़ सकते हो? इतना कहकर वह चुप हो रही, किंतु ट्रेन के स्टेशन पर आते ही मैंने जाकर कहा, आप क्यों नहीं हमारे डब्बे में बैठ जाएं? हम 2 को छोड़कर उसमें और भी कोई नहीं, भीड़ की तकलीफ से भी आप बच जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें राजी करने में हमें कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। अनुरोध करने भर की देरी थी कि वे अपनी पोटली लेकर हमारे डब्बे में आ बैठे। ट्रेन 2-4 स्टेशन ही पार कर पाई थी कि राजलक्ष्मी ने उनके साथ खूब बातचीत करना शुरू कर दिया। कुछ ही स्टेशनों को पार करते करते उनके घर की खबरें, मोहल्ले की खबरें, यहाँ तक कि आसपास के गांव की खबरें कुरेद कुरेद कर जान ली। राजलक्ष्मी के गुरुदेव काशी में अपने नाती पतिनों के साथ रहते हैं। उनके लिए वह कलकत्ते से अनेक चीजें ले जा रही थी।
वर्धमान नजदीक आते ही ट्रंक खोलकर उनमें से चुनकर एक सब्ज रंग की रेशमी साड़ी बाहर निकाली और कहा, सरला को उसके खिलौने के बदले में साड़ी दे देना। वे सज्जन तो पहले अवाक हो रहे, बाद में सज्जल भाव से बोल उठे, नहीं बेटी, सरला को मैं अब की दफे खिलौना खरीद कर दूंगा, आप साड़ी रहने दे। इसके सिवाय यह बहुत ही बेशकीमती कपड़ा है बेटी। राजलक्ष्मी ने कपड़े को उनके पास रखते हुए कहा, बेशकीमती नहीं है और कीमत कुछ भी हो, उसे उसके हाथ में देकर कहिएगा कि तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे अच्छे होने पर पहनने के लिए दिया है। सज्जन की आंखें छलछलाई। आधे घंटे की बातचीत में ही एक अपरिचित आदमी की पीड़िता कन्या को एक मूल्यवान उपहार दे देना उन्होंने शायद अपने जीवन में और कभी भी न देखा था। कहा, आशीर्वाद दीजिए कि वह अच्छी हो जाए, किंतु गरीब घर की है, इतने कीमती कपड़े का वह क्या करेगी बेटी, आप उसे उठाकर रख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने मेरी ओर एक दफे देखा। मैंने कहा, जब उसकी मौसी पहनने को दे रही है तब आपका ले लेना ही उचित है। फिर हंसकर कहा, सरला का भाग्य अच्छा है, हम लोगों की भी कोई मौसी वौसी होती तो बड़ी सुविधा होती। अब की बार महाशय आपकी लड़की आप देखेंगे चटपट अच्छी हो जाएगी। उस समय उस पुरुष के समस्त चेहरे से कृतज्ञता मानो छलक पड़ी और आपत्ति न करके उन्होंने उस वस्त्र को ग्रहण कर लिया। अब दोनों जनों में बातचीत होने लगी, गृहस्थाश्रम की बातें, समाज की बातें, सुख दुख की बातें और न जाने क्या क्या। मैं सिर्फ खिड़की के बाहर ताकता हुआ स्तब्ध होकर बैठा रहा और जो प्रश्न अपने आप से बहुत बार पूछ चुका था वही इस छोटी सी घटना के सूत्र के सहारे फिर मेरे मन में उठ खड़ा हुआ कि इस यात्रा का अंत कहाँ है। एक 10-12 रुपये का वस्त्र दान करने न राजलक्ष्मी के लिए कठिन बात नहीं थी। उसके दास दासी शायद इस बात का ख्याल भी नहीं करते, किंतु मेरी चिंता दूसरी थी। यह दी हुई चीज दान के हिसाब से उसके लिए कुछ न थी, यह मैं जानता था, किंतु मैं सोच रहा था कि उसके हृदय की धारा जिस ओर लक्ष्य करके अपने आप को निःशेष करने के लिए उद्यम गति से दौड़ी जा रही है, उसका अवसान कहाँ होगा और किस तरह। समस्त रमणियों के अंदर नारी वास करती है या नहीं, यह जोर से कहना अत्यंत दुस्साहस का काम है, किंतु नारी की चरम सार्थकता मातृत्व में है, यह बात शायद खूब गला फाड़कर करके प्रचलित की जा सकती थी। राजलक्ष्मी को मैंने पहचान लिया था, यह मैंने ध्यानपूर्वक देखा था कि उसमें प्यारी बाई अपने अपरिणीत यौवन के समस्त दुर्दम्य मनस्तापों के साथ प्रति मुहूर्त मर रही है। आज उसका नाम का उच्चारण करने से भी मानो वह लज्जा के मारे मिट्टी में मिल जाती है। मेरे लिए यह एक समस्या हो गई। सर्वस्व लगाकर संसार का उपभोग करने का वह उत्तम आवेग राजलक्ष्मी में नहीं है। आज वह शांत है, स्थिर है और उसकी कामना वासना आज उसी के मध्यप में इस तरह गोता लगा गई है कि बाहर से एकाएक संदेह होता है कि वह है भी या नहीं। उसी ने इस सामान्य घटना को उपलक्ष्य करके फिर मुझे स्मरण दिला दिया कि आज उसके परिणीत यौवन के सुगंभीर तल में जो मातृत्व सहसा जाग उठा है, तुरंत ही जागे हुए कुंभकर्ण के समान उस विराट क्षुधा के लिए आहार कहाँ मिलेगा। उसके संतान होने पर जो बात सहज और स्वाभाविक हो सकती, उसी के अभाव में समस्या इस तरह एकांत जटिल हो उठी है। उस दिन पटने में उसके जिस मातृ रूप को देखकर मैं मुग्ध और अभिभूत हो गया था, आज उसी मूर्ति का स्मरण करके अत्यंत व्यथा के साथ मैं केवल यही सोचने लगा कि इतनी बड़ी आग को केवल फूंक मारकर नहीं बुझाया जा सकता। वर्धमान में वे महाशय उतर गए। राजलक्ष्मी बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। मैंने खिड़की की ओर से दृष्टि हटाकर पूछा, यह रोना किस लिए हुआ? सरला के लिए या उसकी माँ के लिए? राजलक्ष्मी ने मुंह उठाकर कहा, मालूम होता है तुम इतनी देर तक हम लोगों की बातचीत सुन रहे थे। मैंने कहा, यूं ही अनायास, स्वयं बात न करने पर भी बहुत सी बातें मनुष्य के कानों में घुसती हैं। संसार में भगवान ने कम बोलने वालों के लिए इस दंड की सृष्टि कर रखी है, इससे बचने के लिए कोई युक्ति नहीं। खैर जाने दो, किंतु यह आंखों का पानी किसके लिए झरा, सो नहीं बताया? राजलक्ष्मी ने कहा, मेरी आंखों का पानी किसके लिए झरता है यह जानने से तुम्हें कुछ लाभ नहीं। मैंने कहा, लाभ की आशा नहीं करता, केवल नुकसान बचाकर ही चला जा सके तो यही काफी है। सरला अथवा उसकी माँ के लिए जितनी चाहे आंसू बहाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु उसके बाप के लिए आंसू मत बहाना। राजलक्ष्मी केवल हूं करके खिड़की के बाहर झांकने लगी। मैंने सोचा था यह दिल लगी निष्फल नहीं जाएगी, अनेक रूंधे हुए झरनों के द्वार खोल देगी, किंतु सो तो नहीं हुआ। हुआ यह कि अब तक वह इस ओर देख रही थी, सो दिल लगी सुनकर उस ओर मुंह फेर कर बैठ गई।
शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।